आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। आइए परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले हर बार की तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचन में से हम पढ़ सकें, सुन सकें। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे कि जब आज हम आपका वचन पढ़ें, सुने, ये हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। हमारे दिल दिमाग को हम आपके वचन के ऊपर मेडिटेट करने के लिए दे सकें, क्योंकि वचन कहता है कि कलाम के ऊपर मेडिटेट करने से, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देने से वो हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। ये बोलता है, हमारी ज़िंदगी में ये काम करता है। आज पिता परमेश्वर ये हमारी लाइफ को एक नई इंसाइट दे, हमारे लेवल को बढ़ाए, हमारी लाइफ को चेंज करे, हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को खोले और हमें हेवनली विजडम दे। आप हमारी मदद करें और सहायता करें। महान परमेश्वर, मैं अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष, आपकी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। आपके पवित्र स्वर्गदूत हर एक को छुए और खुदाबंद आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा हर एक को आजाद करें। मैं अपने आप को, सुनने वाले हर एक लिसनर को तेरे लहू में छिपाता हूँ। खुदाबंद तू हम सबकी मदद कर और सहायता कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच में जब जब मैं कभी हालेलुया वर्ड का यूज करता हूँ, शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए हम आज के कलाम में से देखेंगे। उससे पहले जो हमने लास्ट वीक देखा उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीक शेयर किया था कि आज हम में से हर एक की लाइफ में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और वो है जेलसी करना, ईर्ष्या करना। बहुत बार जो ये ईर्ष्या है वो सिर्फ इस बात को लेके नहीं होती कि कोई मेरे से बेटर क्यों है, पर कई बार वो इस चीज़ को लेके भी होती है कि मैं परमेश्वर के साथ सही चल रहा हूँ, सही चल रही हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल सही तरह से मैं चाहता हूँ परमेश्वर के साथ चले, पर उसके बावजूद सब आज्ञाओं को मानने के बाद, परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों को करने के बाद भी मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ उतनी स्मूथ नहीं जितनी कि एक अनाज्ञाकारी इंसान की लाइफ है।
परमेश्वर को ना मानने वाले, परमेश्वर के पीछे ना चलने वाले लोगों की लाइफ कितनी स्मूथ है। हमें ये सोच के हमारे मन में जलन उत्पन्न होती है। मैंने आपको पढ़ाया था भजन संहिता 73 में, जिसमें हमने देखा था कि भजनकार ये कहता है कि सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे, क्योंकि जब मैं दुष्ट को कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनका बल अटूट रहता है। ये वर्ड्स हमने पढ़ के इसके ऊपर मेडिटेट किया था, और इसी 73 चैप्टर में ही 17 आयत में हमने पढ़ा था कि जब तक मैं परमेश्वर के भवन में नहीं गया था, ये जलन, ये प्रॉब्लम तभी तक थी जब मैं परमेश्वर के घर में गया और मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर के कलाम ने मुझसे बात की, तो मैंने ये देखा कि ये भले ही उनकी लाइफ का हिस्सा अब नहीं, पर वक्त आएगा जब वो अपनी इस आदत की वजह से प्रॉब्लम में जाएंगे। परमेश्वर उनको इसलिए अभी दंड नहीं देता क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो मन फिराएं, वो लौट आए। परमेश्वर चाहता है कि उनकी ज़िंदगी बच जाए, इसलिए उनको लंबी आयु देके उनको चांस देता है कि वो रिपेंट करें। और आज हम उससे आगे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। क्यों मैंने आज का वचन इसके बारे में आपसे बांटने के लिए कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो चाहते हैं परमेश्वर की ओर फिरने के लिए, रिपेंट करने के लिए, पर उनके माइंड में ये बात है कि मेरे काम अच्छे नहीं, मैं जो करता हूँ वो ठीक नहीं, मेरी लाइफ वैसी नहीं चलती, इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए जब मेरे काम ही अच्छे नहीं तो मैं क्यों प्रेयर करूं, मैं क्यों परमेश्वर की बात करूं, क्यों परमेश्वर के पास आऊं, क्योंकि वो मुझे ग्रहण नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे आज शेयर करूंगा कि परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, वो हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हमारे भले कामों को देख के हमसे प्रेम नहीं करता। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर डिपेंड नहीं, वो चाहता है कि हम मन फिराएं, अपने हृदय को परमेश्वर को दें। परमेश्वर कोई भेंट नहीं चाहता, परमेश्वर कोई दान नहीं चाहता, पर वो टूटा हुआ मन चाहता है, वो रिपेंटेंस में काम करने वाले लोग चाहता है। वो चाहता है कि लोग मन फिराएं और उसकी ओर फिरें। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम लौट आएं, परमेश्वर के अनुग्रह को हम जान सकें, ताकि परमेश्वर हमें बचा सके, हमें छुड़ा सके। आइए एक हिस्से को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसकी 11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट को भरे।
और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर तो भोजन से अधिक रोटी खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पापी हूं और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। ये जो दृष्टांत है, एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कह के इसको संबोधित किया गया है। बाइबल बताती है कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक ने इस बात को सोचा कि मैं अपना हिस्सा लेके, अपना पैसा लेके यहाँ से चला जाऊं। उसने ऐसा ही किया। उसने ऐसा करके अपने पैसे को उड़ा दिया। पैसे को उड़ाने के बाद उस जगह पे अकाल पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था। किसी के पास वो नौकरी करने के लिए रुका और सूअरों को चराने की नौकरी उसको मिली। और जो भोजन सूअर खाते थे उसमें से वो खाने ही वाला था कि वो अपने आपे में आ गया। और उसने सोचा कि मेरा पिता जो कि इतना अमीर है कि उसके नौकर भोजन से बढ़कर उनके पास रहता है, मैं उसका बेटा हूँ, क्यों ना मैं उसके पास जाके रिपेंट करूँ, माफ़ी मांगूँ और वो जो इतने बड़ी संपत्ति का मालिक है वो मुझे माफ़ कर सकता है और मैं उसके नौकरों के समान रहकर भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकता हूँ। अपने मन में एक गिल्टीनेस की भावना को रखता था। उसने जाके अपने पिता को ये कहना चाहा कि पिता, मुझे नौकर के समान रख ले। बाइबल कहती है कि वो इस बात को सोच के जा रहा था। 20 आयत में लिखा है, तब वे उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमने लगा। बाइबल बताती है कि जितनी ज़्यादा जल्दी उसको अपने घर पे जाने की थी, अपने हालातों से छूटने की थी, उसके पिता को उससे ज़्यादा जल्दी थी उसको अपनाने की, उसको माफ़ करने की। उसका पिता उसकी वेट कर रहा था। उसको पता था कि मेरा बेटा, जिसके काम अभी भले अच्छे नहीं पर ये मन फिराएगा, ये लौट आएगा और मैं उसको अपने घर में फिर से ले लूँगा। उसने उसको नहीं पूछा कि तूने अपने पैसे का क्या किया, तूने अपने पैसे शराब में उड़ाए या व्यभिचार में उड़ाए या किस गंदे काम में तूने अपने पैसों को उड़ाया। उसने ऐसा नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उसका पिता उससे प्रेम करता था। लिखा है उसने उसके कुछ भी कहने से पहले उसने उसकी गिल्टीनेस को उसको याद नहीं दिलाया, उसको गिल्टी नहीं करवाया। लिखा है कि दौड़कर वो उसके पास गया, उसे गले लगाया, उसको बहुत चूमा। पुत्र से उसने कहा कि इसके लिए जूती लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आओ। उसने कहा एक पला हुआ बछड़ा जो है इसके लिए मारो ताकि हम खाएं और आनंद करें, क्योंकि मेरा ये पुत्र जो मर गया था जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है।
आज यही हालात हमारे पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे हैं। हमें यह लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर हमसे नफरत करता है क्योंकि हमारे काम अच्छे नहीं। पर याद रखो, परमेश्वर हमारे कामों के ऊपर डिपेंड नहीं है। बाइबल कहती है हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे काम नहीं करने, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान बहुत से लोगों को भरमाता है, उनकी लाइफ को खराब करता है ताकि वो गिल्टीनेस में रहें कि तेरे काम अच्छे नहीं, तूने गलत काम किए, तू शराब सिगरेट जुआ इन सब चीज़ों को करने वाला है, तू झूठ बोलने वाला है, तू चुगली करने वाला है, तू सब बुराइयों से घिरा है। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर के लिए तेरे पास कोई जगह नहीं। पर ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि वैद्य जो डॉक्टर है वो बीमारों के लिए ही आता है, भले चंगे को वैद्य की ज़रूरत नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और बहुतायत की ज़िंदगी पाएं। हम अपने आप से इन चीज़ों से छूट नहीं सकते, पर प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम लोग छूट जाएं। वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने अपनी जान क्रूस के ऊपर दी। अगर हमें लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, अगर हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा ईसाई धर्म, ये तुम एक धर्म बदलने वाले हो, तुम एक अलग धर्म बना लो। अगर यीशु मसीह धर्म और जाति को बनाने आता तो वो लिखता कि पहले जाके अपना धर्म चेंज करो, पहले अपने आप को अपना नाम चेंज करो, पहले तुम ऐसा करो वैसा करो, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल कहती है चोर सिर्फ इसलिए आता कि चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने आप को दिया। आज हम अपने कामों के ऊपर डिपेंड नहीं, हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर निर्भर हैं। अगेन इसका ये मतलब नहीं कि हम जानबूझ के पाप करते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की, उनका पहला प्रचार जो था वो इसी के ऊपर था कि मन फिराओ, रिपेंट करो, लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम रैप्चर के बहुत नज़दीक हैं। रैप्चर मीन्स जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है, वो अपने लोगों को अपने साथ आसमान में ले जाएगा। बाइबल कहती है, इसके बारे में बताती है, वो आसमान में अपने लोगों को ले जाएगा। ये पलक झपकते ही होगा, ये एकदम से होगा। बाइबल कहती तुरही फूकी जाएगी और हम सब लोग पल भर में, आंख झपकने की देर में उठा लिए जाएंगे। और जब हम लोग उठा लिए जाएंगे, जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, इतना भारी क्लेश, इतनी भारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, इतने भारी भूकंप, इतनी बुरे हालात होने वाले हैं इस धरती के ऊपर, आप सोच नहीं सकते। यीशु मसीह नहीं चाहता हम में से कोई जन भी उन प्रॉब्लम्स में जाए, इसीलिए वो हमें मौका देता है बार बार कि हम रिपेंट करें, मन फिराएं, परमेश्वर के पास लौट आएं। इसमें यीशु मसीह का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उसके ऊपर ईमान लेके आते हैं। इस उड़ाऊ पुत्र की जब हम कहानी को पढ़ते हैं, इसमें पिता का कोई फ़ायदा नहीं था। उसने तो उसको उसका जो हिस्सा बनता था दे दिया था, उसने तो उसको जो कुछ भी उसका था दे के भेज दिया। अब उसने पैसा उड़ा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसकी लाइफ इतनी बदतर हो गई थी कि सूरों के साथ, जो सूरों का भोजन था, वो खाने तक की नौबत उसको आ गई थी। और जब उसकी आँख खुली, उसने कहा कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी इससे बेहतर हैं, क्यों ना मैं पिता के पास जाऊं, माफ़ी मांगूं, उसको कहूँगा कि मुझे नौकर के समान ही रहने की इजाज़त दे। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने, मीन्स उस पिता ने ऐसा नहीं किया।
वो उसकी वेट कर रहा था। उसने दूर से जब उसको देखा, वो भाग के उसके पास आया, उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसको घर में लेके गया, उसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र निकलवाया, उसके लिए जूतियों को निकलवाया, अंगूठी को दिया और उसने कहा, मेरा पुत्र जो मर गया था जी उठा है, जो खो गया था आज मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह हमारी वेट करता है कि कब हम अपने पापों से मन फिराएं। वो हमारी ओर दौड़ के आएगा, वो हमें गले लगाएगा, वो हमें अधिकार देगा, वो हमें नए कपड़े मीन्स पवित्रताई में चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा देगा। वो हमें लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए अपने सहायक को देगा। वो अपने पवित्र स्वर्गदूतों को हमें देगा ताकि वो हमारी मदद करें। पर वो चाहता है कि हम मन फिराएं, बोलें उससे कि परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, मैं जानता हूँ तू मुझे माफ़ कर सकता है, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है ताकि मैं नाश ना हूँ। पर शैतान हमारे मन में गिल्टीनेस को लेके आता है कि ऐसा नहीं है, तू पापी है। अगर हम पापी ना होते तो परमेश्वर को आने की ज़रूरत नहीं थी। आप इस बात को सोचो, अगर आपका बच्चा जिससे आप प्रेम करते हैं, अगर वो गंदगी में लिपटकर भी आपके पास आए तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? या आप अपने बच्चे को बोलेंगे, जाओ पहले तुम नहा कर आओ, पहले साफ होके आओ, तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तब मैं तुम्हें उठाऊंगा? ऐसा नहीं है। वो जैसे भी हालात में हो, आप उससे प्रेम करेंगे। आप उसकी उस हालात में भी, चाहे वो जितना मर्जी अपने आप को गंदगी में रखता है, आप उसको उठाएंगे, उसको साफ करेंगे, उसको नहलाएंगे, उसको क्लीन करेंगे और अपनी छाती से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है, आप उससे प्रेम करते हैं। उसे नहीं पता जिस गंदगी में वो है वो उसके लिए सही नहीं, वो भले और बुरे का ज्ञान नहीं रखता, पर आप जानते हैं कि जो उसके हालात हैं, जिन कपड़ों में वो हैं, वो उसके लिए अच्छे नहीं। आप उसको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसको नहलाएंगे, उसको साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। आप फिर भी उससे प्रेम करेंगे। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे उतना ही प्रेम करता है। कोई मायने नहीं करता हमारे काम कैसे हैं, अगर हम मन फिराव का आत्मा रखते हैं, अगर हम मन फिराते हैं, अगर हम रिपेंट करते हैं, कोई मायना नहीं करता हमने कौन से पाप किए हैं। बाइबल कहती तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, चाहे बैंजनी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। यही है परमेश्वर का प्रेम। पर अगर हम इन चीज़ों को जानने के बाद भी पाप में बने रहते हैं कि कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे, अभी तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लोग बोलते हैं अभी हमारी एज ही क्या है, अभी तो हम लाइफ को एंजॉय करें, अभी तो हम जो दिल करता है उस तरह से करें, जब बूढ़े हो जाएंगे तब रिपेंट करेंगे। ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है तू अपने परमेश्वर को अपनी जवानी के दिनों में याद रख। बाइबल कहती जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। अगर आप अपने यंग एज में, अगर आप अपनी यंग एज में परमेश्वर को अपनी लाइफ देंगे, परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेगा। बाइबल कहती है कि एज उसके लिए मायना नहीं करती, पर जब आपने अपने मन को फिरा लिया, वो कोई भी टाइम क्यों ना हो, जब आपको पता चला कि कोई है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है, क्योंकि पाप के साथ हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, कोई है जो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और कोई है जो मुझसे इतना प्रेम करता है, जो आज भी मुझे गले लगाना चाहता है। वो कोई भी एज हो, जब आपको पता चला, आपने अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर किया, परमेश्वर आपको माफ करके, आपके गुनाहों को क्षमा करके आपको अपने गले से लगाएगा। वो आपसे प्रेम करता है। यजेकियेल की किताब 18 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, पर मैं चाहता हूं कि वो अपने मार्ग से फिरे, अपना मन फिराए और जीवित रहे।
किसी के भी नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप या मैं हम पापों के चलते नरक में जाएं। परमेश्वर नरक के भरने से खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए। इसीलिए उसने अपनी जान हमारे लिए दी। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया अपने पास्ट में। बाइबल कहती है कि वो इसलिए आया कि आप और मैं जिंदगी पाएं और हमारी जिंदगी बहुत तायत की हो। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि जो एग्जाम्पल बने। ये शैतान है जो आपको और मुझे भरमाता है और वो हमें ये थॉट्स देता है, ये नेगेटिव बात हमारे मन में देता है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरे काम अच्छे नहीं। यस, फॉर श्योर हमारे काम अच्छे नहीं, पर यीशु मसीह ने कहा वैद डॉक्टर बीमारों के लिए आता है। अगर आज आप बीमार हैं, पाप से घिरे हुए हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ा सकता है। और मैं ये आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको अच्छा फील कराऊं। मैं कोई काउंसलर नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं। और ये मैं आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इन चीज़ों को देखा है। लोगों की लाइफ में जब वो रिपेंट करते हैं, उनकी लाइफ चेंज होती है, लाइफ स्टाइल चेंज होता है, परमेश्वर काम करता है और वो आज आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप इस बात के लिए कन्फेशन करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करते हैं, वो आपके पापों को माफ करने में और छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप रिपेंट करेंगे, वो आपको छुड़ाएगा भी, आपको बचाएगा भी, आपको आजाद भी करेगा। हालेलुया। आइए प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। आप में से अगर कोई भी मेरा भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो मुझे सुन रहा है, अगर वो ये चाहता है कि आप अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर करें, रिपेंट करना चाहते हैं, कन्फेशन करना चाहते हैं, आप अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। परमेश्वर आपके पापों को माफ करने में सामर्थी है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूँ, आपके सामने आती हूँ। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन से, जैसे कि मैंने सीखा कि आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमारे लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर दिया, अपना लहू बहाया, ताकि हम लोग अपने पापों से छूट जाएं। महान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि आपने अपने लहू को इसलिए बहाया कि हम लोग बच जाएं। महान परमेश्वर, मैं इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ कि मैं पापी हूँ। आप मेरे पापों को माफ़ करें। बाइबल कहती है कि आप कोई धर्म, कोई जाति बनाने नहीं आए। आपने हम सब से प्रेम किया। अपने प्रेम के वसीला आप मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मुझे ग्रहण करें और मेरे पापों को माफ़ करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र मीन्स यीशु मसीह को धरती के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार है। खुदा बाप, आपके उस अधिकार के वसीले मुझे अपने पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटी होने का अधिकार दें। मैं आपको अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आप भी मुझे अपने बेटे बेटी होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करें। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके गुनाहों को वो माफ़ करके आपको स्वर्ग की ओर लेके जा सकते हैं, नई जिंदगी की ओर लेके जा सकते हैं।
याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, ये एक धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास जाते हैं, स्वर्ग में उस अधिकार को लेते हैं जो वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कोई बाइबल के रिगार्डिंग आपको पूछना है, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर आप जानते हैं 7788922250। आप हमें कॉल करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दें, हम प्रार्थना करेंगे और मैं जानता हूँ हमारा परमेश्वर आपको सेम वापस जाने नहीं देगा। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी ये नंबर आप उस तक ज़रूर पहुंचाए, वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो अपना फूड हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वैंकूवर BC में, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। आप ज़रूरतमंद तक ये नंबर ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को फिर से सुनना, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाकर डेट वाइज सर्च करके फिर से इसको सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं और ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे सैटरडे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है प्रभु।